Yes, everybody. Very good afternoon. New chapter, very easy chapter and a short quiz chapter. LPP, Linear Programming Problems. सबसे पहले इसके नाम से ही समझने की कोशिश करें. Linear in this particular chapter represents linear equations in two variables. तो x और y वेरिएबल्स को हम डिसीजन वेरिएबल भी कहते हैं. ये उसके बारे में चर्चा करेगा. प्रोग्रामिंग हियर रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटीज, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल. प्रॉब्लम्स बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन से बना हुआ चैप्टर. अब ये रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे बना हुआ चैप्टर है, थोड़ी उस पर चर्चा करें. लेट्स सपोज आई एम इनटू, ये वैसे सपोज करने वाली चीज नहीं है, माय फैमिली बिजनेस इज इनटू ऑप्टिकल्स. तो ऑप्टिकल्स में टेक्निकली देखा जाए तीन चीजें होती हैं जो प्राइम बिजनेस का ब्रेड बटर होता है. वन इज स्पेक्टिकल्स, जिसे स्पेक्स बोलते हैं, अदर इज गॉगल्स एंड द थर्ड इज बेसिकली लेंसेज. गॉट इट? तो लेट्स सपोज मेरे को एक स्पेक्स बनाने में कॉस्टिंग आ रही है 2000 रुपए की और मेरे को प्रॉफिट आ रहा है 1000 रुपए. गॉगल्स सारी कंपनी ऑपरेटेड होती हैं ब्रांड्स वैल्यू के अकॉर्डिंग. एक गॉगल आती है 10,000 रुपए की और बिक रही है सपोज 12,000 रुपए. ठीक है, तो मुझे स्पेक्स ज्यादा बेचनी चाहिए कि मुझे गॉगल ज्यादा बेचनी चाहिए? सोच के बोलना करो. हाँ, कहां मेरी इन्वेस्टमेंट 2000 है और प्रॉफिट 1000 है, 50% इज द प्रॉफिट, और कहां मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 है और प्रॉफिट 2000 है एंड प्रॉफिट मार्जिन इज 20%. तो किसमें ज्यादा बिजनेस करना चाहिए? क्या ये बात समझ आई? अब इसके साथ कॉन्स्टेंट भी है, कुछ बिजनेस में होते हैं. कॉन्स्टेंट ऐसा है कि स्पेक्स में मुझे जो स्पेक्स बनाने वाले कारीगर है वो चाहिए, विच आर एट हाई कॉस्ट. गॉगल्स में तो ऐसी कोई कॉस्ट ही नहीं है, कंपनी से माल आया भेज दिया. स्पेक्स में तो मुझे शीशा चाहिए और शीशा गलत कटा, वेस्ट. कम कटा, ज्यादा कटा, वेस्ट. तो मुझे कारीगर चाहिए, कारीगर के लिए पैसा देना पड़ेगा खूब. यस सर. फिर मशीनरी चाहिए, ग्राइंडर्स चाहिए, कटिंग टूल्स चाहिए. तो दीज आर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स. लेट्स सपोज मेरे एरिया में यार 2 दिन बाद फुल डे कट रहता है बिजली का, तो मेरी उस दिन की प्रोडक्टिविटी 0 हो गई, मैं कोई स्पेक्स नहीं बना पाया, मशीन तो चल नहीं रही. तो दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट्स इन रियल लाइफ ऑल्सो. यस और नो? तो ये तो एक बड़ी माइन्यूट एक शॉप की एग्जांपल ली मैंने. एक फैक्ट्री की तरह सोचो. एक मैन्युफैक्चरर है जो बैट्स बनाता है, क्रिकेट बैट्स बनाता है, ठीक है, और साथ ही साथ लॉन टेनिस का रैकेट बनाता है. 2 चीजें बनाता है. वो दोनों चीजों की प्रोडक्शन कितनी करे कि उसकी कंपनी में ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ रहे हो? मशीनरी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे भी चले. जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हॉजरी लाइन से हैं, यस और नो? आप टी शर्ट भी बनाते होगे, पजामे भी बनाते होगे. पानी पकड़ में आ रही है, मटेरियल डिफरेंट होता होगा. जीन्स भी बनाते होगे, जीन्स की तो मशीनरी डिफरेंट है बनाने की. अब कितनी जीन्स बनाएं, कितनी टी शर्ट्स बनाएं ताकि मेरी कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले? दीज आर द प्रॉब्लम्स इन द डे टू डे लाइफ. जीन बनाने वाले कारीगर कम है, टी शर्ट बनाने वाले कारीगर बहुत है. जीन बनाने की मशीनरी महंगी है, टी शर्ट बनाने की मशीनरी सस्ती है, बट जीन्स में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है. तो मेरा मन तो करता है मैं जीन्स बनाऊं, बट उसके साथ कुछ हर्डल्स भी हैं. डिड यू गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट माई पॉइंट? जीन्स का मटेरियल मुझे मार्केट में खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है. कोई बात नहीं, 2 साल का क्रेडिट ले लो मेरे से. टी शर्ट का काम 3 महीने में पैसा आ रहा है मेरे को. तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में नाम देंगे कॉन्स्ट्रेंट्स का.
कॉन्स्टेंट्स कैसे कैसे होते हैं बिजनेस में। चलो कॉन्स्टेंट से पहले चाहता हूं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं क्या क्या सोच होती है हमारे, आप लोगों से पूछता हूं। बोलो अविराज। नहीं अविराज शुड पार्टिसिपेट। लो जी, मेरा सबसे पहला थॉट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। यस और नो? कुछ और? ग्रोथ इन द मार्केट। तो उसको मैं क्या नाम दूं? नहीं, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आर डिफरेंट बेटे। प्रॉफिट इज डिफरेंट, प्रॉफिट पैसा है, ग्रोथ इज एक्सपेंशन इन द मार्केट। हाँ जी, मैं हाँ जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यस ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे खर्चे मिनिमल हो। ठीक है बेटा। एक्सपेंशन हम सब चाहते हैं, ठीक है, और एक्सपेंशन को हम एरिया कवरेज भी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल, ऑल्दो वो दैट स्ट्रेटजी डिडंट गो वेल फॉर द ब्रांड लाइक वेदांतु और बायजूस। वो एक्सपैंड करी गए भाई संभाल लो भी, समझो ना मेरी बात को। हर सिटी में सेंटर बनाया, हर सिटी में। एक तरफ आकाश था जो बैठा है पिछले 50 सालों से, उसने इतने सेंटर नहीं बनाए जितने बायजू ने 2 साल में खड़े कर दिए, पिट गया। स्ट्रेटेजी ये इस पे सोची जा रहा है, वो इस पे काम ही नहीं कर रहा था, क्वालिटी पे काम नहीं कर रहा था। ब्रांड का देखो बिजनेस में क्वालिटी प्लेज अ मेजर रोल, यस और नो? तो क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो लगा बढ़ने एक्सपैंड कर ही जाओ, कमीशन बांटी जाओ सेल्स टीम को, बट नहीं। तो ये सब एरर्स भी हैं। कॉन्स्टेंट्स का नाम देने वाला हूं थोड़ी देर में, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, क्या चीज बढ़ाना चाहते हो बिजनेस में, ये सोचो। पहले मैक्सिमाइजेशन की बातें करते। सेल्स, वेरी गुड, हमारी सेल्स बढ़ेगी। सेल्स का दूसरा नाम शायद रेवेन्यू भी होता है, वैसे दूसरा नाम नहीं होता, रेवेन्यू एंड सेल्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। और प्रोडक्शन, वेरी गुड, कौन बोला प्रोडक्शन, नाइस। हर बिजनेस कहता है मेरी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। वाई आई हैव मूव फ्रॉम मॉडल टाउन टू मॉडल टाउन, यू नो द रीजन? वहां पे मेरे पास बिठाने की जगह नहीं थी। यस और नो? मैं आपके 10th के पुराने बैच की बात ही कर लूं, पिछले साल की, क्या हाल थे, याद है कि नहीं भाई? ये हर बिजनेस में होता है। मेरे पास ऑर्डर है पर देने के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो ये बड़ा कॉमन एक बिजनेस का कॉन्स्ट्रेंट है, तो इसको बोलते हैं लैंड मैक्सिमाइजिंग। मुझे अपनी एरिया बढ़ाना है, समझो इस चीज को। मेरे पास ऑर्डर तो आ गया, आपको बड़ी बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है क्रेमिका ग्रुप की। जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में पहली बार आया तो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया क्रेमिका को सॉस और बंस के लिए। क्रेमिका डजंट हैव कैपेसिटी कि भाई तुम लोग जो डिमांड मांग रहे हो मेरे से अगले 10 साल में, मेरा तो ये प्लान अगले 50 साल का था। तो मैकडॉनल्ड ने हाथ खड़े कर दिए, फिर नहीं हमें तो ये चाहिए। किसान उनको पसंद नहीं है किसान की सॉस, ठीक है। और देयर वाज वन मोर ब्रांड डेलमोंट, उनकी पसंद नहीं आई, रह गया ये क्रेमिका की सॉस पसंद आ गई उन्हें, रेट भी जायज दे दिया। नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई बना नहीं रहा हूं अपने मर्जी से। यू कैन गो थ्रू द केस स्टडी, इट इज केस स्टडी विच इज टॉट इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो वहां पे क्रेमिका ने अपना बिजनेस स्केल अप किया लोन ले लेके कि भाई हमारे पास डिमांड है, पर वहां पे उनसे गलती भी हुई। द सॉस जो एक रुपए का सैशे था, आजकल शायद 2 रुपए का, आई एम टॉकिंग ऑफ अराउंड 20 years 15 years बैक, 1 रुपए का सैशे था। क्रेमिका यूज टू सेल टू मैकडॉनल्ड्स एट 0.67, ठीक है, एक सैशे। और जो हम जाके बर्गर के, हम इंडियंस क्या करते हैं, 2 सैशे मिलते हैं, 4 जेब में डाल लेते हैं घर के लिए, चलो कार में काम आते रहेंगे खाने पीने में, ठीक है। पर समझो अब उसके बाद हुआ क्या, जब क्रेमिका ने स्केल अप कर लिया, क्रेमिका ने कोई और सप्लाई बायर नहीं ढूंढा, अकेली डिपेंडेंसी रखी मैकडॉनल्ड्स पे। मैकडॉनल्ड एक दिन आया आफ्टर 4 to 5 years ऑफ बिजनेस, ये है केस स्टडी,
जो मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है कि भाई मुझे अगर 30 पैसा की सॉस देनी है तो मैंने आपसे धंधा करना, वरना पूरा बिजनेस बंद। उधर ब्रेड्स का काम बढ़ा लिया जो बंस हम खाते हैं। ये लुधियाना की केस स्टडी है, मैं बाहर की बात भी नहीं कर रहा हूं। तब क्रेमिका को अकल आई कि भाई वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। फिर उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया, फिर अपनी मार्केट बनाई जो आज हम ग्रोसरी स्टोर्स पे देखते हैं क्रेमिका का मटेरियल। इससे पहले कभी नहीं होता था। क्रेमिका यूज्ड टू सप्लाई ओनली टू मैकडॉनल्ड्स। तो ये बिजनेस कॉन्स्ट्रेंट्स थे। लैंड मैक्सिमाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट, मशीनरी, ठीक है जी। तो ऐसी चीजें आप समझ जाओ। मिनिमाइज क्या करना है? कॉस्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइजिंग कॉस्ट, मिनिमाइजिंग लॉसेस। अभी जो एग्जांपल दी। और वेस्टेज वो कॉस्ट में ही कवर हो जाता है वैसे, ठीक है ना? परफेक्टली फाइन। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस कम करने, मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर। सही है? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये चैप्टर में ये सारे मेरे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स। इन्हीं पे चले गए चैप्टर। बिजनेस में होता है ऑब्जेक्टिव, फिर आते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडीज, ठीक है ना? टैक्सेस, टैक्सेशन। आज क्यों हर बंदा कहता है जाके, जो आईटी वाला बंदा, मैं जाके सिंगापुर बिजनेस करूं, मैं वहां जाके ऑफिस खोलूं, मैं दुबई जाके ऑफिस खोलूं। टैक्सेशन नहीं। हाँ, इवन इंडिया में भी ऐसे एरियाज हैं। आप जब दिल्ली से जयपुर जाते हो तो रास्ते में आपको पूरी बेल्ट मिलती है जहां सारी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो ऐसे कई जो बंजर जमीन होती है ना, इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है? सिडगल का एरिया सुनिया? उत्तराखंड में वो बंजर एरिया मतलब जंगल था। गवर्नमेंट ने वहां इंडस्ट्री बना दी। हमारे इधर नालागढ़ सुना आपने? हिमाचल में नालागढ़, रोपड़ से आगे निकलता है रास्ता। नालागढ़ वॉज है, कैंगरू का एक प्लांट भी है नालागढ़ में। तो कंपनीज क्या कहती हैं, जो एरिया बिल्कुल अंडर डेवलपमेंट में है, जहां लोग बहुत कम रहते हैं, जहां पे रिसोर्सेज की जरूरत है एरिया को डेवलप करने की, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी क्या दी? 80% ऑफ लुधियाना इंडस्ट्री मूव टू नालागढ़ अराउंड इन ईयर 2004 और 5। पता क्यों? 10 साल के लिए कह दिया एक्साइज नहीं लगेगी। अब एक्साइज का कंपोनेंट होता है 12.5% का, ठीक है? उन्होंने 2 कंपोनेंट दिया था, दूसरा मेरे को याद नहीं है। अब 12.5% एक था और 10% दूसरा था। एक प्रोडक्ट के पीछे कंपनी ने पहले ही मूवमेंट कितना कमा लिया? 22%। क्यों नहीं जाएगा? हर बंदा जाए। लैंड सस्ती, बिजली सस्ती, ठीक है, दे मूव टू। आज पूरे इंडिया कहां मूव कर रहा है? पता है? भोपाल मूव कर रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया के जितने अमेजन, ये आपका फ्लिपकार्ट, सबके वेयर हाउसेज वहां होंगे। क्यों? दैट इज द सेंट्रल प्लेस ऑफ द कंट्री, जहां से हर चीज ट्रांसपोर्ट करनी बहुत आसान है। तो ये सब हमारे कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो ये तो था रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब मैं इस पे वापस नहीं आता हूं, मूव करते हैं चैप्टर में, ठीक है? चैप्टर पे मूव करते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर में मेरी पहली डेफिनेशन, अब से आप नोट करो। पहला पॉइंट, पहली डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी वर्ड यूज कर लो। एवरी एलपीपी contains an objective contains an objective which is to be maximized or minimized, which is to be maximized or minimized।
तो ये मैंने आपके सामने सारे ऑब्जेक्टिव रख दिए। ये बिजनेस के वे से हैं, प्रॉब्लम्स हम हमारे सिलेबस में डिलीट हो चुके हैं, तो इसीलिए मैंने सिंपल डेफिनेशन में बताया कि हमें किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, आगे लिखो इसी के अंदर, दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन will be a linear function. This objective function will be a linear function. Either in 2 or 3 variables. It may be 4, but आपके कोर्स में ज्यादा से ज्यादा 3 वेरिएबल्स पे खेलते हैं। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल्स में आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, 3 वेरिएबल्स नहीं आएंगे। 2 वेरिएबल्स तक ही आपका कोर्स रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डेफिनेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स। Constraints. Like every business, there are certain constraints to achieve any objective. Similarly, in any LPP, there are certain constraints given. Which includes inequalities. जहां पे inequality आ गई मतलब वो constraints given है। ठीक है, विच इंक्लूड्स इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी को अंडरलाइन कर लेना, याद रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट में, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। अब आपको मैं इसको समझाने के लिए ना पॉइंट को छोटी सी फर्दर एग्जांपल और देता हूं। मेरे को टी शर्ट बनाने में फायदा हो रहा है 100 रुपए और जीन्स बनाने में फायदा हो रहा है 2000 रुपए, चाहे उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स भी थे। ध्यान से सुनना, मेरी कंपनी महीने में 10,000 टी शर्ट्स बना सकती है, ठीक है, और 8,000 जीन्स बना सकती है मैक्सिमम। तो मुझे क्या बनाना चाहिए? पक्का मुझे शर्ट्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यस और नो? 100% क्लियर है पिक्चर। तो इस केस में क्या हुआ, लेट सपोज मैंने 8,000 जीन्स बना दी, तो मेरा जीन्स वेरिएबल डिसीजन लिया गया 8,000, और टी शर्ट्स के लिए क्या लिया गया? 0। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि मैं 4,000 जीन्स बना लूं और 6,000 या 7,000 टी शर्ट्स बना लूं ताकि मैं दोनों चीजें बेच पाऊं, और मुझे जीन्स पे इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं जीन्स ही बना रहा हूं। तो कभी ऐसा हुआ कि मैं जीन्स बना रहा हूं, टी शर्ट्स नेगेटिव बना पाऊं? मिनिमम टी शर्ट कितनी बनेगी? 0। तो मेरे जो कॉन्स्टेंट्स है ना, मेरे जो डिसीजन वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट हमेशा ऐसे लिखना है, एक्स कॉमा वाई बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, इन दिस, इन एनी एलपीपी या इन दिस वी कंसिडर बोथ डिसीजन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई to be greater than equal to 0. Therefore, we consider both decision variables x and y to be greater than equal to 0. ठीक है, मैं आगे क्या लिखवा रहा था? Therefore, whenever we plot the constraints on the graph, मेन फंडा ये है जो मैं लिखा रहा हूं। Therefore, whenever we
plot the constraints on the graph, we will be considering only quadrant 1. We will be considering only quadrant 1. हम कभी क्वाड्रेंट 2 की चर्चा ही नहीं करेंगे. अंडरस्टैंडेबल? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में एक्स पॉजिटिव होता और वाई पॉजिटिव. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन on the graph, the common region of all the constraints is called feasible region. The common region of all the constraints is called feasible region. ये देखिए बेटा, let's suppose, अच्छा आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ किए थे +1 में कि नहीं किए थे? नहीं किए थे. बहुत अच्छी बात. लेट्स सपोज ये एक लाइन है लीनियर कांस्टेंट और ये दूसरी लाइन है लीनियर कांस्टेंट. इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन इधर है, मतलब मुझको ये सारा कराना पड़ेगा, और इसकी डायरेक्शन है इधर है. तो मेरा कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा हुआ? ये वाला हुआ कि नहीं हुआ दोनों में? तो इस चीज को मैं कहूंगा फिजिबल रीजन. बेटे अगर एक ये कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और एक ये कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का कॉमन रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पार्ट हो, तो इसको कहेंगे फिजिबल रीजन. क्या कहेंगे? ठीक है. अगली डेफिनेशन लिखो. फिजिबल सॉल्यूशन. नहीं, फिजिबल रीजन एक छोटी सी पार्ट और लिख लेना. सॉरी मैं बीच में मिस कर गया. फिजिबल रीजन can be both bounded as well as unbounded. Feasible region can be both bounded as well as unbounded. क्योंकि ये रीजन कुछ ऐसा भी हो सकता था. ये देखिए, ये एक लाइन है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये दूसरी लाइन है, इसकी डायरेक्शन इधर है. तो फिजिबल रीजन कौन सा आ गया? ये आ गया. ये अनबाउंडेड हो गया, ये बाउंडेड हो गया. बाउंडेड समझ गए? तो कवर्ड हर तरफ से, अनबाउंडेड जो ओपन. ठीक है. इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा, आप इधर जाके बैठ जाओ. इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये ओपन रीजन निकल रहा है, तो ये अनबाउंडेड हो. ठीक है. आगे फिजिबल सॉल्यूशन. राइट डाउन प्लीज. The corner points of the feasible region. The corner points of the feasible region generate feasible solutions. जैसे कि ये देखिए, ये इधर, ये और ये चारों मेरे फिजिबल रीजन है, फिजिबल सॉल्यूशंस है. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी. इधर आ जाओ, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये दोनों, और ये लाइन जहां आके एक्स एक्सिस को कटेगी, वहां पे जो पॉइंट बनेगा, ये मेरे पॉइंट हो जाएंगे फिजिबल सॉल्यूशंस. इज दिस पॉइंट क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए और कोई क्वाड्रेंट नहीं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस. The corner points of the feasible region generate feasible solution. अगला लिखो जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन. Out of the feasible solutions, out of the feasible solutions, out of the feasible solutions, there would be one or more optimal solutions.
there would be one or more optimal solutions, ठीक है, which satisfy the objective function, which satisfy the objective function. Which satisfy the objective function. So वो जो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वहां पे मेरा टॉपिक क्लोज हो जाता है. ये पूरा चैप्टर है, मैंने हर क्वेश्चन में ये 6 स्टेप करने हैं और मेरा आई कैन सॉल्व एनीथिंग. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस नाउ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड. ठीक है, करिए.